चलिए बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपको ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके नीचे चार ऑप्शंस गिवन है। चार में से कोई एक ऑप्शन है जो ठीक है, वो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा 2 sec स्क्वायर ए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो देखो, इस क्वेश्चन में ना देखते ही सबसे पहले एक चीज समझ में आ रही है कि 9 तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो 9 को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। देखिए, अब इनमें से कुछ फॉर्मूला बन रहा है, कोई आइडेंटिटी बन रही है। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है हमारा 1। तो आप इन सब के बदले में लिख सकते हो 1, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 9। देखिए आपका कौन सा है, बी आपका ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखो, इन क्वेश्चंस को करते टाइम ना 2 से 3 चीजें दिमाग में रखना। अगर आपको दिख रही है फ्रैक्शन और प्लस में माइनस में है तो उनका ले लो एलसीएम। क्लियर? अगर आपको स्क्वायर दिख रहा है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो आप स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला खोल दीजिए। थर्ड चीज है कि अगर आपको ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट दिखे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट दिखे, तो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके उनके ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं मिलेगी, तो क्या करें? सबसे इजी सिंपल स्टेप होता है कि अगर आपका क्वेश्चन कॉट, टेन, सेक, कोसेक इन सारी रेशियो में है, तो आप अपने क्वेश्चन को ना साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जैसे कि इसमें करने वाले हैं। वैसे तो इसमें दो ब्रैकेट्स भी थे, आप चाहते तो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपको ना देखने से पता चल जाएगा यार, ब्रैकेट तो बहुत अगर खोलने लगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाने वाला है। पहले 1 को इस पूरे से, फिर 10 को इस पूरे से, फिर सेक को इस पूरे से, अच्छी खासी टर्म्स आपके सामने आ जाएंगी। तो शॉर्ट में करने के लिए ना, पहले अगर आपके पास गुंजाइश है, क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। देखो, जैसे मैं इस क्वेश्चन में करने वाली हूँ, 10 को ना मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट किया। tan थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये देखिए। ठीक है, प्लस में सेक थीटा को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो साइन कॉस में, सिर्फ साइन और कॉस में जाना है, कहीं और नहीं जाना है। तो 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हो ना। सेम इसमें आ जाइए, 1 को तो रहने दीजिए। अब कॉट को साइन कॉस में बोला है मैंने आपको, हाँ, कॉट को भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सेम कोसेक थीटा को भी आप कर सकते हो 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन आ गई प्लस और माइनस में, जब भी फ्रैक्शन सामने दिखाई दिए तो एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया, 1। ठीक है, सेम आ जाइए इधर, साइन थीटा एलसीएम ले लिया, क्योंकि देखो साइन साइन तो है ही, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ही आ जाएगा। जब 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा को तो साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा ही बचेगा। साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा। साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। क्लियर? यहां तक तो इजी सी हो गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अभी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इन दोनों टर्म्स को साथ में लिख पाओगे। तो ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अगर मैं इसको अभी के लिए ए मान लूं, क्योंकि दोनों देखो सेम है, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है ना कि कॉस आगे लिखा है या साइन पीछे लिखा है तो दोनों प्लस में ही। और मैं अभी के लिए इस टर्म को बी लेट कर लेती हूँ, तो आपके सामने एक आइडेंटिटी बनती है, a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अब ये वाली कंडीशन हमारे पास है, तो आप इस वाली कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो, ए की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या था, ये पूरा मैंने ए लेट किया था, मीन्स कॉस थीटा प्लस में
साइन थीटा की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। क्लियर? और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, जो 4 कंडीशन मैंने आपको बताई थी उसमें से एक कंडीशन ये भी थी कि अगर ब्रैकेट के ऊपर आपको स्क्वायरिंग दिख रही है या क्यूब दिख रहा है तो आप उसको फॉर्मूले में खोल दीजिए। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a प्लस बी की स्क्वायर a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a की स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलते हैं, a की 2 a b और -1 की स्क्वायर खोलेंगे तो यही रह जाएगा। ठीक है, यहां से स्टेप्स में अलग कर रही हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। और कॉस थीटा और साइन थीटा को मैंने ऐसे ही लिख दिया। क्लियर? यहाँ फॉर्मूला गलत लिख दिया, a की 2ab प्लस b की 2 फिर आएगा 1। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा? 1 होता है ना। मैं भी ये वाला फॉर्मूला आपका हटा रही हूं ताकि यहाँ पर मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? 1 हो गया। क्या बचा? ये बच गया प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और बच गया ये वाला -1 और अपॉन में बच गया मेरा कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये नेक्स्ट स्टेप था आपका। अब इसके बाद देखो 1 से 1 तो कट गया, 1 प्लस 1 माइनस में है, बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा और अपॉन में बच गया कॉस थीटा और साइन थीटा ना। देखो पूरा कट गया कॉस थीटा से साइन थीटा, बचा हमारा क्या? 2। तो 2 हमारा आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा है सी। तो सी पार्ट आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है हमारा sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ही बचते हैं, आपके पास कोई फ्रैक्शन तो है नहीं जिसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। अब 2 ऑप्शन बचते हैं कि 2 ब्रैकेट है, या तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, या साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो मैंने आपको बताया इजी होता है कि साइन कॉस में अगर कन्वर्ट हो रहा है ना तो सबसे पहले क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो देखिए sec और tan a दोनों साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो दोनों को साइन कॉस में कर लेते हैं। sec a क्या होता है? 1 बाय cos a, तो sec a को लिख दिया मैंने 1 बाय cos a। और tan a क्या होता है? sin a बाय cos a। देखो sin a बाय cos a। क्लियर? अगला 1 माइनस साइन है, ये तो ऑलरेडी साइन में है ना भाई, और कितना ही साइन में करोगे ना इसको, तो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। अब देखो फ्रैक्शन आ गई, जब भी फ्रैक्शन दिखे भाई आंख बंद करके पहले एलसीएम ले लेना, बाद में सोचेंगे क्वेश्चन में होना क्या है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अब सोचो क्या कर सकते हैं। देखो फिर से जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, आइडेंटिटी बन गई ना, a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दो, ये मैंने a लेट कर लिया और ये मैंने b लेट कर दिया, तो a की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर यानी कि साइन a की स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में cos a है, कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो cos a को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो 1 माइनस 1 की स्क्वायर खोलोगे ना तो वो तो भाई 1 ही होता है, तो स्क्वायर कंसीडर करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है ना,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए में कोई तो रिलेशन था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है ना वो हमारा बनता है कॉस स्क्वायर ए। तो आप इस पूरे के बदले में लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला कॉस ए, चलो मैं यहाँ लिखती हूँ इजीली समझ में आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये वाला कॉस ए ऐसे ही है। अब कॉस ए से ये स्क्वायर कट गया, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है कॉस 2 बार लिखा हुआ है, एक बार के कॉस से नीचे वाला कॉस कट हो गया, क्या बचा सिंपल एक बार का कॉस ए। ये आपका आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है हमारा डी, ये आपका आंसर। देखो जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का 4 पार्ट। इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके से करके देखना है। एक तरीका मैं आपको करके दिखा रही हूँ और एक आप खुद से करना, दोनों तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने बताया था कि जब भी आपको टर्म टेन कॉट कोसेक या सेक में मिले तो साइन कॉस में उसको ओपन कर दो। तो अगर आप इसको साइन कॉस में ओपन करके एलसीएम लेके देन सॉल्व करोगे ना, आंसर तब भी आपका आ जाएगा। लेकिन ना एक चीज देखी मैंने कि साइन कॉस में खोलने से अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ना सीधा सीधा फॉर्मूला है भाई सेक स्क्वायर ए का। तो फिर जरूरत है साइन कॉस में खोलने की? जरूरत तो नहीं है। करना भी चाहोगे ना आंसर तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बदले हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जरा इसको देखें, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी आपका सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, क्या कोसेक स्क्वायर ए। अब क्या करें, आइडेंटिटी तो लगा दी दोनों हमने। अब फिर अपनी पुरानी वाली चीज पे आ जाओ भाई, जब कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस हमारा साथ दे देता है ना। तो सेक स्क्वायर ए को, सेक ए को कन्वर्ट कर सकते हैं ना कॉस में, 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। और कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है देखो जरा, 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है कि भाई साइन कॉस में तो कन्वर्ट करना ही पड़ गया, पहले कर लेते तो भी हो जाता, पहले नहीं करा कुछ और दिमाग में आ गया तो भैया पीछे नहीं छोड़ेगा, वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, ठीक है, और जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है ना तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखो कुछ ऐसे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर दो साइन स्क्वायर ए बाय 1, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इस साइन स्क्वायर ए, साइन ए बटे कॉस ए, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है किसका, टेन ए का। लेकिन क्योंकि हमारे पास दोनों में स्क्वायरिंग थी तो आप भी दोनों में स्क्वायरिंग लगा दो। देखिए टेन स्क्वायर ए ऑप्शन में है, हाँ जी, आपका देखो डी ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्लियर है। अब देखो मैंने आपके लिए यही क्वेश्चन सॉल्व करा है दूसरे मेथड से, क्विकली फटाफट से समझ लेते हैं। मैंने 10 को चेंज कर दिया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में, कॉट को चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में, फिर लिया इनका एलसीएम मैंने यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम आप ऑलरेडी ले चुके हो कई बार। सेम नीचे मैंने एलसीएम लिया, मेरे पास आ गया ये वाला स्टेप, ठीक है। इधर देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मेरा 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, अपॉन में मैंने ये कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही लिख दिया, सेम यहाँ पर 1 हो गया है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, और ये आ गया साइन स्क्वायर ए नीचे वाला। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन थी तो नीचे वाली फ्रैक्शन का कर दिया रेसिप्रोकल, और इस वाली स्टेप पे अगर आप देखोगे ना, ये वाला स्टेप देखो, आप वहीं पहुंच गए जो हमारा यहाँ पर था, ये देखिए, ठीक है, सेम स्टेप पहुंच गए ना, ये वाला देखो। फिर इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया टेन स्क्वायर। तो इसी से पता है ये प्रूफ होता है ना कि आप इन क्वेश्चंस को ना
किसी भी मेथड से कर लो, बस तरीका सही होना चाहिए, आंसर मिलेगा ही मिलेगा आपको।